है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लटीजे चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीफन ग्रीनब्लैट की जो दूसरी टर्म्स या उनके जो वर्क्स हैं उनको जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने स्टीफन ग्रीनब्लैट की जो इम्पॉर्टेंट टर्म थी सेल्फ फैशनिंग की, उसको जो है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। तो इसके अलावा मैंने न्यू हिस्टोरिसिज्म की वीडियो भी बनाई है, तो आप लोग वो भी जो है वो जाके देख सकते हैं। तो स्टीफन ग्रीनब्लैट is an American literary critic. He was born in the year 1943. He served as the professor of the humanities at Harvard University. अब जो स्टीफन ग्रीनब्लैट हैं ये एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक्स हैं जो कि पैदा हुए थे 1943 में, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो थे वो प्रोफेसर भी रह चुके थे। Greenblatt is one of the founder of New Historicism, which is also known as Cultural Poetics. जो स्टीफन ग्रीनब्लैट हैं इन्होंने जो न्यू हिस्टोरिसिज्म की जो टर्म थी इन्होंने जो थी वो इन्वेंट की थी, जिसको जो है वो हम कल्चरल पोइटिक्स भी कहते हैं। और कल्चरल पोइटिक्स के जो वर्ड है ये इनका जो वर्क था विल ऑफ द वर्ल्ड, इसके अंदर जो है इन्होंने ये डिस्कस किया था। ये मैंने पिछली वीडियो में जो था आपको पहले भी बताया था। ही यूज द टर्म न्यू हिस्टोरिसिज्म इन द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसांस। जो न्यू हिस्टोरिसिज्म की जो टर्म थी वो उन्होंने यूज़ की थी उनकी बुक द पावर ऑफ द फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसांस। इसके अंदर जो था इन्होंने एक्सप्लेन किया था इस टर्म को न्यू हिस्टोरिसिज्म की। अब इन्होंने नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन की है। न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ अ लिटरेरी थ्योरी दैट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री थ्रू एन इंगेजमेंट बिटवीन लिटरेचर एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं कि जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है ये एक लिटरेरी थ्योरी है जिसके अंदर जो है वो हम इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसके थ्रू? लिटरेचर और कल्चरल कंटेक्स्ट की जो इंगेजमेंट है उसके थ्रू जो है वो हम इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर एंड सोशल एस्पेक्ट्स। कहते हैं कि जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है ये कनेक्शन क्रिएट करती है लिटरेचर का, हिस्ट्री का, कल्चर का और सोशल एस्पेक्ट्स के दरमियान। According to the theory, literature or understanding of literature is not divorced from cultural background, कि literature को या understanding जो है literature की वो जो cultural backgrounds के बगैर जो है वो हम नहीं कर सकते। Stephen Greenblatt state that literature is not isolated from social and cultural themes, कि स्टीफन ग्रीनब्लैट का कहना है कि जो लिटरेचर है उसको आइसोलेशन में हम जो है वो रीड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि हम सोशल और कल्चरल थीम्स के थ्रू जो है वो लिटरेचर को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। He also believes that a text is shaped by the external agents around itself. It means that an author's mindset is shaped by social and cultural responses between author and engagement with the world. अब ये है कि उनका जो स्टीफन ग्रीनब्लैट का मानना था कि जो एक टेक्स्ट होता है उसकी जो शेप होती है वो एक्सटर्नल जो एजेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे वर्ल्ड के, मतलब दुनिया के, हमारे मतलब ये कह लें कि जो हमारे सराउंडिंग के में जो कुछ हो रहा होता है ना वही उस टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब एक राइटर जो है जो भी लिखता है अगर हम उस राइटिंग के ऊपर मतलब उसके वर्क के ऊपर गौर करेंगे तो उस वक़्त के वहाँ पे सोशल और कल्चरल जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमें मिलेंगी। Stephen Greenblatt is prominent for his extensive works on William Shakespeare. He is editor of the Northern Shakespeare 2015. कहते हैं कि जो स्टीफन ग्रीनब्लैट है ना वो प्रोमिनेंट है कि जो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स थे ना उनके लिए एडिटर थे नॉर्थन शेक्सपियर के, और जर्नल एडिटर और कंट्रीब्यूटर थे नॉर्थन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। स्टीफन ग्रीनब्लैट इन हिज डिस्कोर्स ऑन शेक्सपियर argued that Shakespeare's drama should be analyzed through cultural and social themes rather than in isolation. कि स्टीफन ग्रीनब्लैट का मानना है कि जो शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं उनको एनालाइज किया जा सकता है कल्चरल और सोशल थीम्स के थ्रू, बल्कि आइसोलेशन में हम उनको नहीं पढ़ सकते, उनको हम कल्चरल और सोशल थीम्स के साथ जो है हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। टूवर्ड्स अ पोइटिक ऑफ कल्चर, ये उनका स्टीफन ग्रीनब्लैट की एक बुक है जिसके अंदर वो डिस्कस करते हैं कि हाउ आर्ट एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड, कि किस तरह जो आर्ट है और जो सोसाइटी है
वो इंटर रिलेट करती है। अकॉर्डिंग टू द स्टीफन ग्रीनब्लैट, शेक्सपियर्स प्लेज आर सपोज टू बी रीड इन कनेक्शन विद द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ द टाइम इन विच वी लिव। कहते हैं कि जो शेक्सपियर्स के प्लेज हैं वो उनका कनेक्शन होता है कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ, सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज़ के साथ, जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं टाइम्स की जिसके अंदर हम रह रहे हैं। मीन्स के जो हमारा टाइम है, अगर हम मतलब अब की बात करें तो अब का जो शेक्सपियर के वर्क्स हैं उनको अगर हम रिलेट करें तो उनमें कहीं ना कहीं हमें कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल जो रियलिटीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें कनेक्शन जो है मिल जाएगा। ही आर्ग्यूड दैट शेक्सपियर्स ड्रामा इज़ नॉट मीन टू बी रीड और अंडरस्टूड प्योरली एज अ वर्क ऑफ फिक्शन। के जैसे उन्होंने पहले बात की है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये बात की है कि जो उनकी जो वर्क हैं वो हम एज अ फिक्शन के तौर पर प्योरली नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं जो है वो रियलिटीज़ के अंदर उनका आता है। मतलब उनके जो वर्क्स हैं उनमें कहीं ना कहीं रियलिटीज़ पाई जाती है। He further argued that such artistic work must create an academic discourse where readers and scholars engage with the politics and the cultures in their times। उन्होंने कहा है कि जो आर्टिस्टिक वर्क हैं वो एकेडमिक डिस्कोर्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं, जहाँ पे रीडर्स और स्कॉलर्स जो हैं वो इंगेज हो जाते हैं किसके साथ, पॉलिटिक्स और कल्चर्स के साथ। इट बिकम्स दैट a text becomes connection with history and politics existing in the world। कहते हैं तो जो टेक्स्ट है उसका कनेक्शन हो जाता है हिस्ट्री के साथ और पॉलिटिक्स के साथ जो कि एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड। मतलब उस वर्ल्ड, जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है उसके अंदर कहीं ना कहीं हिस्ट्री का और पॉलिटिक्स का जो है वो टेक्स्ट के साथ कनेक्शन हो जाता है। स्टीफन ग्रीनब्लैट आर्ग्यूड दैट अ टेक्स्ट इज़ एन एकेडमिक इंगेजमेंट विद द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर हम उनके टेक्स्ट के साथ पढ़ें तो जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड की उसका, और उस टेक्स्ट के अंदर जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो उनके दरमियान एक इंगेजमेंट होती है। एंड द टेक्स्ट बिकम्स अ मीडियम टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। कि एक टेक्स्ट जो है वो एक मीडियम के तौर पर है जिसके थ्रू जो है वो हम हिस्ट्री को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। एंड इवोक क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटीज़। और जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और आइडियाज़ जो हैं हमारे कह लो कि माइंड में आते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटीज़ के अंदर, और इसके थ्रू जो है वो हम हिस्ट्री को भी है अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर हिस्ट्री को पढ़ने से क्वेश्चन आएंगे और आइडियाज़ आएंगे, जो कि आइडियाज़ किसके थ्रू होंगे, जो कि हमारी सोसाइटीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आइडियाज़ आएंगे और उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि ये मतलब जो प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर ये क्यों है, और उसको हल करने के लिए जो आइडियाज़ हैं वो भी हमारे जहन में आ सकते हैं। टर्म है सेल्फ फैशनिंग। सेल्फ फैशनिंग इज़ अ टर्म coined by Shakespeare scholar Stephen Greenblatt, who made it up to describe the way that a Renaissance authors like William Shakespeare and Christopher Marlowe created identities for themselves and for their characters according to the social, cultural and political code of their time। क्या था कि सेल्फ फैशनिंग की जो टर्म थी वो स्टीफन ग्रीनब्लैट ने जो है वो कॉइन की थी। ये हमने जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी सेल्फ फैशनिंग के ऊपर, उसके अंदर हमने ये सारा जो सेल्फ फैशनिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमने एक्सप्लेन किया है। तो विलियम शेक्सपियर और जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उन्होंने क्रिएट की थी आइडेंटिटीज़ उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, और जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग जो थे उन्होंने अपने जो करेक्टर्स थे उनके प्लेस के अंदर उनकी जो आइडेंटिटीज़ थी वो क्रिएट की थी। जैसे कि हैमलेट की है, तो हैमलेट जो है वहाँ पे किंग है, तो विलियम शेक्सपियर्स के इरा के अंदर जो थे वो किंग और क्वीन हुआ करते थे। अब नेक्स्ट उनकी जो प्रोमिनेंट बुक्स हैं स्टीफन ग्रीनब्लैट की, फर्स्ट है शेक्सपियर निगोशिएशन द सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी इन रेनेसांस इंग्लैंड 1989 के अंदर। इस बुक के अंदर जो था उन्होंने जो शेक्सपियर का प्ले था मर्चेंट ऑफ वीनस उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया और जो शो किया है कि ये एक एंटी सेमिटिक है। मतलब कि जो ज्यूश के जो कंट्रोल था उस दौर के अंदर के जो ज्यूश थे वो लोग जो थे वो लोगों को उधार देते थे पैसे, और उसके बदले उनसे डबल या उससे ज़्यादा जो रकम थी वसूल करते थे। और इस प्ले के अंदर जो शायलोक है वो जो है इस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो जो है वो अंटोनियो के दोस्त को जो है वो जब पैसे देता है
तो वो उसके बदले उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे 3 मंथ के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं जो हूँ वो 1 पाउंड जो है तुम्हारे जिस्म में से गोश्त लूँगा। ये मतलब शाइलोक जो था वो एक ज्यूइश था। यहाँ पे जो है वो ज्यूइश का जो सारा था प्रोसेस वो जो है शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वीनस के अंदर जो है वो शो करवाया गया है, जिसके अंदर इसको पढ़ने से जब मर्चेंट ऑफ वीनस को जो है उसका जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो ज्यूइश लोग करते थे उसके बारे में पता चला है। तो इसके बारे में ये जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट थे उन्होंने एक कोटेशन दी थी कि जो स्टडिंग द हिस्ट्री रिवील्स मोर अबाउट द टेक्स्ट एंड स्टडिंग द टेक्स्ट रिवील्स मोर अबाउट द हिस्ट्री, कि जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें टेक्स्ट के बारे में पता चलता है, और जब हम टेक्स्ट को स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। ये उनकी एक इम्पॉर्टेंट कोटेशंस थी, ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड वर्क है मॉर्विलियस पोसेशंस द वंडर ऑफ द न्यू वर्ल्ड 1992। थर्ड है हैमलेट इन प्योरगेटरी 2002। फोर्थ वाला वर्क है विल इन द वर्ल्ड हाउ शेक्सपियर बिकम शेक्सपियर 2005। विल इन द वर्ल्ड के अंदर जो कल्चरल पोइटिक्स थी उसका जो है रेफर्स दिया था, मतलब न्यू हिस्टोरिसिज्म को एज अ कल्चरल पोइटिक्स का जो रेफरेंस है वो इनकी बुक जो थी वो विल इन दी वर्ल्ड के अंदर जो था वो रेफरेंस दिया गया था। और उनको जो कहा गया था, एक कोटेशन थी कि कॉन्टेक्स्ट इज़ रिप्लेस्ड बाय कोटेक्स्ट दैट इज़ एन इंटर रिलेटेड नॉन लिटरेरी टर्म्स फ्रॉम दिस सेम पीरियड। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक जो कॉन्टेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर दिया गया है कोटेक्स्ट के साथ। कोटेक्स्ट क्या होता है? एनेक्डोट, जिसके अंदर फोक टेल होती है, हमारी मिथ्स आ जाती हैं, जैसे हीर रांझा की कहानियाँ होती हैं। तो क्या था कॉन्टेक्स्ट, क्या है हमारा, जिसके अंदर हमारी सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, कहते हैं उसको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था को टेक्स्ट के साथ। अब नेक्स्ट है रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर 1980 के अंदर। ये मैंने पूरी वीडियो जो है इसके ऊपर बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं दोबारा कह रही हूँ आप लोग जाके वो देख लें। द ग्रीन ब्लैड रीडर 2005, शेक्सपियर्स फ्रीडम 2010, द राइज एंड द फॉल ऑफ एडम एंड ईव 2017, टेरेंट शेक्सपियर्स ऑन पॉलिटिक्स 2018। अच्छा, इनकी जो ये बुक थी टेरेंट शेक्सपियर्स ऑन पॉलिटिक्स 2018, इसके अंदर जो थी ये कोटेशन थी, ही वॉज नॉट एट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। मतलब कि जो शेक्सपियर हैं वो किसी एक एज के लिए नहीं है बल्कि तमाम एजेस के लिए हैं शेक्सपियर। स्टीफन ग्रीनब्लैट के वर्क्स के अलावा इन्होंने जो था वो लियोटार्ड के कॉन्सेप्ट जो था, क्योंकि लियोटार्ड जो थे वो एसोसिएट करते थे कैपिटलिज्म के साथ, और उनका मानना था कि जो टेक्स्ट है उसको एक सिंगल लैंग्वेज के थ्रू, मींस के सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए। मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो चीज़ें हैं वो लिखनी चाहिए। तो लियोटार्ड का मानना था कि इससे जो है वो डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा पीपल के और कल्चर्स के दरमियान में, और इसके अलावा एस्थेटिक और पॉलिटिक्स के दरमियान में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो क्रिएट नहीं होंगे। तो ग्रीनब्लैट ने जो था उनके कॉन्सेप्ट को जो था वो रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये चीज़ जो है वो मोनोलिथिक को जो है वो क्रिएट करती है। मोनोलिथिक वो होता है जिसके अंदर कोई चेंजिंग ना आए स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें ये होगा कि अगर हम टेक्स्ट के अंदर कोई चेंज नहीं लाएंगे, उसके अंदर वेरिएशन नहीं करेंगे, तो रीडर का इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। तो उनका मानना था स्टीफन ग्रीनब्लैट का कि हिस्ट्री की जो ट्रू पिक्चर जो है वो दिखानी चाहिए। तो आज इतना ही। इसके अलावा मैंने आपको सारा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को, उनकी बुक्स को, और इसके अलावा जो उनकी टर्म थी फेमस सेल्फ फैशनिंग की, उसके अलावा मैंने उसकी एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।